युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त चेष्टा, हमारे कर्म भी युक्त हों, तो फिर योगाभ्यास हमारा काम करेगा। तो इसलिए योगग्राम में जो व्यक्ति रहता है उनकी इन तीनों चीजों पर फोकस किया जाता है, उनका युक्त आहार, उनका व्यवहार और उनकी चेष्टाएं। कोई गलत चेष्टा नहीं करता वहां पे आकर के, गलत आहार का तो सवाल ही नहीं है, कोई दुकान नहीं है, घर से जो लाते हैं वो सब जमा हो जाता है, नमकीन बिस्किट गेट पर ही, तो उनको वही खाना होता है जो चिकित्सक उनको देते हैं, काढ़ा है, सूप है, फल है, उपवास कराते हैं, और उनको मल्टीग्रेन आदि की खिचड़ी है, रोटी है, आवश्यकतानुसार दूध दही घी है, बकरी का, ऊँटनी का, गाय का, रोगानुसार। उनके शरीर में जो कचरा जमा हुआ है उसको डिटॉक्स किया जाता है, टॉक्सिन्स जो जमा है। नेचुरोपैथी में ये बड़ा सिद्धांत है कि सारे रोग क्यों होते हैं, टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठे हो गए हैं इसलिए रोग होते हैं। टॉक्सिन्स हमारे फेफड़ों में इकट्ठे हो जाएं तो लंग कैंसर, लंग ट्यूमर, लंग फाइब्रोसिस, दमा, अस्थमा। टॉक्सिन्स हमारे थायराइड में इकट्ठे हो जाएं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ दिमाग में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएं तो फिर इसी से माइग्रेन हो जाएगा, इसी से पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, एमएनडी हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। यही टॉक्सिन्स हमारे लीवर में इकट्ठे हो गए, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर हो जाएगा। किडनी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए तो फिर नेफ्राइटिस हो जाएगा, और सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। ब्लैडर आदि में, यूरेथ्रा में यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी जहां भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे। आर्टरीज में चोक हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो और टॉक्सिन्स इकट्ठे कैसे होते हैं, यही त्रिदोष के असंतुलन से। और त्रिदोष कैसे असंतुलित होते हैं, वही हमारे आहार विहार से। तो मुख्य तो आहार विहार है। आहार विहार, प्रसन्नता पूर्वक सात्विक आहार लेना और प्रसन्नता पूर्वक सात्विक व्यवहार करना, प्रसन्नता पूर्वक अपनी कर्तव्य कर्म की चेष्टाएं करना, कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य नहीं करना, अभक्ष्य नहीं खाना, और जैसे व्यवहार के लिए मना किया गया है ऋषि के द्वारा, हिंसा, झूठ, अब्रह्मचर्य आदि, वैसा नहीं करना। तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति शरीर अपने आप उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन अगर हमारी लंबे समय तक खराब दिनचर्या रही तो टॉक्सिन निकलेंगे नहीं, वो अंदर जम रहे हैं। व्यक्ति को लग रहा है मैं स्वस्थ हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी स्वस्थ हूँ, लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं और फिर फेलियर हो जाता है उसका सब कुछ, जीवन खत्म। जो एक बड़े उद्देश्य के लिए मिला था, जिससे वो कहां से कहां पहुंच सकता था, किसी भी वेश में रह करके, किसी भी देश में रह करके, किसी भी कुल जाति का होकर के वो मुक्त हो सकता था, वो निष्काम हो सकता था, वो अपने आत्मा को प्राप्त कर सकता था, आनंद को प्राप्त कर सकता था। वो सब उसने खाने पीने में और रोगी होने में और घूमने फिरने में नष्ट कर दिया। फिर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फिर ज्ञान आता है, लेकिन फिर ज्ञान का करें क्या, क्योंकि करने का सामर्थ्य तो है नहीं, इंद्रियां सब बुझ गईं, क्षीण हो गईं। तो जब तक हमारे पास इस दीपक में जब तक तेल है तभी तक हम जल सकते हैं, प्रकाशित हो सकते हैं। और फिर भी प्रकाशित ना हुए, जब तेल ही खत्म हो जाए तो फिर तो जल ही नहीं सकते। महाराज श्री तो बहुत सारा हमको जगाते हैं रोज, तो बस हम जागृत रहें और अपनी सेवाएं करते रहें। तो हाँ, वात रोगों में बस्ती, वात रोगों में सबसे उत्तम जो षटकर्म देते हैं और पंचकर्म देते हैं, उसमें होता है, नेचुरोपैथी में उसी को एनीमा कहते हैं,
और पंचकर्म में उसी को बस्ती कहते हैं, आंतरिक बस्ती। और योगग्राम में तो कई प्रकार की बस्ती है, मेडिकेटेड बस्ती, काढ़े से दी जाती है बस्ती। सुबह तो डिटॉक्स होने के लिए नीम के पानी से, आंवले के पानी से, या नींबू के पानी से, गर्म पानी से। और बाकी जो आयुर्वेद की है वो मेडिकेटेड बस्ती होती है, तेल से, मात्रा बस्ती, निरूह बस्ती, काढ़े से, औषधियों से, दिमाग के लिए ब्राह्मी घृत से, मेधावटी से, मेधा क्वाथ से बस्ती देते हैं। लीवर की प्रॉब्लम में लीवोग्रिट की बस्ती, सर्वकल्प क्वाथ की बस्ती, किडनी के रोगों में रेनोग्रिट की बस्ती, वृक्क दोष हर क्वाथ की बस्ती, टोटला क्वाथ की बस्ती, आंतों में समस्या के लिए, संतति सुधा की बस्ती, उत्तर बस्ती लिंग मार्ग से दी जाती है, वो कठिन होती है तो इनफर्टिलिटी के लिए। हृदय रोगों में कार्डियोग्रेट की बस्ती, हृदय अमृतवटी की बस्ती दी जाती है। स्किन डिजीज में कायाकल्प की बस्ती, कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प वटी। तो जो हम खाते हैं दवाई, उसी को गूदा द्वार से अनस के माध्यम से बड़ी आंत तक पहुंचाना कि वो उसे अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचाए और हमारे रोगों को ठीक करे, उसे बस्ती चिकित्सा कहते हैं। उससे जो क्रूरता है, जो वात है, जो कोष्ठबद्धता है, जो हमारा कब्ज है, गैस है, वो सब निकल जाता है। गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग रहती है, क्रूरता रहती है, फिर उसी से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, पाइल्स, फिस्टुला आदि की, कैंसर तक हो जाता है, रेक्टम कैंसर। तो जब हम बस्ती कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की। तो बस्ती, गणेश क्रिया भी करते हैं। और षटकर्म में पित्त के लिए सबसे उत्तम है वमन कुंजल क्रिया। वमन कुंजल क्रिया, वमन पंचकर्मा में कहते हैं, कुंजल क्रिया प्राकृतिक चिकित्सा में उसी का नाम है। पानी पी करके वमन करना, तो जितना पित्त है और जितना कफ है वो निकल जाता है, कचड़ा। तो कचड़ा बाहर निकालना है, और कचड़ा प्राकृतिक तरीके से बाहर निकालना है, ऑपरेशन करके नहीं, सर्जरी करके नहीं, कटवा करके नहीं, पाइप घुसेड़ करके नहीं, ऐसे प्राकृतिक तरीके से कचड़ा बाहर निकालना, ये हमारे योगियों ने ये योग में बताया है। वमन और शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन तो उत्तम क्रिया है, उससे पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत सबकी सफाई हो जाती है। शंख प्रक्षालन 1 1.5 घंटे की प्रक्रिया है वो। और इसी तरह जिसको कफ की समस्याएं होती हैं, उसके लिए सर्वोत्तम होता है नस्य, वमन, नेति। नस्य, नाक में तेल डालते हैं, अणु तेल या ज्योतिषमती तेल, जिसको ज्योतिषमती ज्यादा लगता है तो अणु तेल के साथ थोड़ा डाइल्यूट करके, या सरसों का तेल या षडबिंदु तेल, बहुत सारे तेल हैं, या रीठा का पानी, रीठा त्रिकोटा का पानी रात में भिगो करके सुबह छान करके उसको नाक में डालते हैं, तो सारा कफ, सारा साइनस खुल जाता है। नहीं तो यहाँ कफ जमा रहता है, यहाँ साइनसेस होते हैं, यहाँ साइनस होते हैं, भम भम करता रहता है, उसको हमेशा सर्दी जुकाम रहता है। तो जब वो हम प्राकृतिक रूप से निकाल सकते हैं तो हमें निकालना चाहिए। नस्य है, वमन है, जल नेति है, रबड़ नेति है, आई साइट अच्छी रहेगी, आई साइट अच्छी रहेगी, दिमाग तेज रहेगा, मेमोरी शार्प रहेगी, चेहरे पर तेज रहेगा। कितनी भी उम्र हो जाए, व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में सठियाएगा नहीं, हाँ, पागल नहीं होगा, टेंशन में नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। बाकी औषधि तो केवल षटकर्म में ही इतना सारा है। शुद्धिकरण हो गया तो बस आधा काम हो गया।
फिर आधा काम अच्छी चीज अंदर जाए, नहीं तो एक तरफ से हम शुद्धि कर रहे हैं और एक तरफ से अशुद्धि डाल रहे हैं, और शुद्धि कर नहीं रहे, अशुद्धि ज्यादा डाल रहे हैं, तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मोटे मोटे ट्यूमर निकलते हैं, मोटी मोटी गांठें पहले इतनी सी रहती है, फिर इतनी सी होती है, फिर इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, कैंसरस हो जाती है, कैंसरस हो जाती है, बेनाइन से मैलिग्नेंट हो जाती है, मेटास्टैटिक हो जाती है। कटवाता है व्यक्ति, फिर हो जाती है, फिर कटवाता है, फिर हो जाती है, स्टंट डलवाता है, फिर ब्लॉकेज हो जाता है, फिर कटवाता है स्टंट, फिर ब्लॉकेज हो जाता है, ऑपरेशन कराता है, पथरी निकलवाता है, फिर पथरी हो जाती है, फिर करा रहा है, फिर पथरी हो रही है, फिर करा रहा है, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा सही रूप से चैनलाइज नहीं है। तो टॉक्सिन्स 100% इकट्ठा होंगे, कितना भी निकलवाए, कितना भी कटवाए। ये नहीं कि एक बार निकाले फुर्सत ना, फिर होगा वो 1 महीने में ही फिर होगा, और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस फिर होंगे, ऑपरेशन के अलग होंगे, दवाइयों के अलग होंगे। तो फिर तो पूरा किडनी निकालनी पड़ती है, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है, आते ही कटवानी पड़ती है। ये सब से हमें बचना है, हमें बचना है, औरों को भी बचाना है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी बचा रहे हैं पूरी धरती को ही, जो विश्वास कर रहा है उसे लाभ मिल रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान हमारा सबसे बड़ा भाई है, मित्र है, बंधु है। वक्त आने पे अपना ज्ञान ही काम आता है। अपने पास ज्ञान नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं फंसते हैं, कोई हमें मूर्ख बनाता है, कोई ठगता है, कोई धोखा देता है। गलती किसकी? गलती उसकी जो बना रहा है। हम उसे कैसे कितना भी कहते रहे, वह उसने ठग लिया, ठगाया कौन है? अच्छी जगह फंसना चाहिए था तो नहीं फंसा, बुद्धिमान, अरे मैं नहीं करूंगा, बुरी जगह फिर फंसेगा, फिर कटेगी उसकी अच्छे से। अच्छा बिल कटता है, सब जीवन कटता है। तो इसलिए अपने को भोला भाला रह करके सीधा गुरु के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना है, ऋषियों के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना है। ये परंपरा वही है, ऋषि ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना, इस प्रकृति के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना, इससे उत्तम और कुछ नहीं। और हाँ, तो कफ की समस्या नहीं होगी, नहीं वो कफ अंदर भरा रहेगा, सांस आएगी नहीं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, सेल्स मरते जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ता जाएगा, सांस फूलती जाएगी, ब्रेन काम करेगा नहीं, न्यूरॉन्स डेड होते रहेंगे, एजिंग जल्दी होगी, शरीर में कंपन होगा, नींद आएगी नहीं, चिंताएं बढ़ती जाएंगी, बस आदमी का खत्म जीवन, जीने से कोई फायदा ही नहीं। फिर टेंशन में जो व्यक्ति है उसके जीने से कोई फायदा है? किसी को लाभ हो रहा है? नुकसान और करेगा। तो इसीलिए टेंशन वाला व्यक्ति जल्दी ज्यादा जी नहीं पाता है, प्रकृति उसे रिजेक्ट कर देती है, नॉट अलाउड, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इतना अच्छा धरती मिल करके, इतना अच्छा सौभाग्य मिल करके टेंशन ले रहा है, उसे रोग दे देती है भयंकर भयंकर, कभी ठीक नहीं पर जा, अब कुत्ता बिल्ली बनना अगली बार, काबिल नहीं है तो। एक बार सिलेक्शन होता है, मनुष्य जीवन का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि मुक्ति हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोगों से, भव रोगों से इसी योनि में संभव है, और किसी में नहीं, देव योनि में भी नहीं, किसी योनि में नहीं। तो शारीरिक रोग होंगे तो मानसिक प्रसन्नता और स्थिरता नहीं होगी, मानसिक प्रसन्नता स्थिरता नहीं होगी तो भक्ति और सेवा नहीं हो पाएगी। तो शरीर शुद्ध करके मन भी शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होता है फिर जीवन कल्याणकारी हो जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम जल नीति से करते हैं, रबड़ नीति से करते हैं, और बहुत ही आसान चीजें हैं। एक बार व्यक्ति सीख जाता है तो
सैकड़ों के क्या करोड़ों को सिखा सकता है। अब तो आपके पास दूरदर्शन का माध्यम है, मोबाइल का माध्यम है ना। कितने बस थोड़ी हमारे अंदर अपने आप कुशलताएं भी आ जाती हैं योग करने से। जो बोलना नहीं जानता वो बोलना भी सीख जाता है। जो कराना नहीं जानता स्टेज में जिसको फियर रहता है वो स्टेज में जाना सीख जाता है। जिसे गाना नहीं आता वो गाना भी सीख जाता है। सारी कुशलताएं भगवान हमें देता रहता है, हमारे पुरुषार्थ से, हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तथास्तु करता रहता है। और नहीं तो जो है वो भी छिन जाएगा, छिनना तय है। अतः तो षटकर्म बहुत बड़ी चीज है। योग का लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। और नहीं हो रहा है तो उसके अंदर काफी सारा कफ है, काफी खासी वात की प्रॉब्लम है, काफी पित्त है, तो षटकर्म करेगा। उपवास करेगा। उपवास से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। कैंसर सेल्स मरते हैं। कैंसर सेल्स सबके भीतर हैं और सबके भीतर गांठें बन रही हैं, वो पता नहीं चल रही हैं अंदर हमारे नसनाड़ियों में, ऑर्गन्स में। केवल जो बाहर जो उभरी हुई है वही तो दिखती है, बाकी सबके भीतर टॉक्सिन्स इकट्ठे होकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो पसीना बहा रहा है, जो प्राणायाम कर रहा है, काढ़ा पी रहा है, उसके शरीर में रोग उभरेंगे नहीं। ठीक है ना। नहीं तो ये शरीर रोगों का घर है। रोग आते देर नहीं लगती, बस योग करना छोड़ दो, योग रेडीमेड तैयार है अंदर। सारे वायरस हमारे शरीर के भीतर हैं, खतरनाक से खतरनाक, और सारे बैक्टीरिया, सारे पैथोजेंस, सारे एलर्जेंस, सारा इन्फेक्शन का साजो सामग्री हमारे शरीर के भीतर पहले से उपलब्ध है। बस सही वातावरण का वेट कर रहा है वो, कि सही वातावरण मिले, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो और मैं उभर जाऊं। तुरंत लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर। और आज के समय में व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता अपना। गरीब व्यक्ति नहीं, योग के बिना और कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। योग निशुल्क है, षटकर्म निशुल्क है, गुरु का ज्ञान निशुल्क है, लेकिन निशुल्क चीज व्यक्ति उसका मूल्य नहीं समझता, अनमोल है। केवल हमें इच्छा होनी चाहिए सीखने की, करने की। तो इस प्रकार से जब हम उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं और भूख को सहते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी चीजें बढ़ रही हैं, इम्बैलेंस हो रहा है, वो सब अपने मूल स्वरूप में, स्वभाव में आने लगता है। सहना तो पड़ेगा थोड़ा कष्ट उपवास करने से, है ना। उपवास करना मामूली काम है क्या? मजा आता है क्या? तप है, तप है। पसीना बहाने व्यायाम करने मजा आता है क्या? तप है, तप है। पसीना बहाना तप है। मन तो सोने का करेगा, समोसा और चाय खाने का करेगा, जलेबी खा, सोचते ही मुंह में पानी आएगा, मैं नहीं छोड़ सकता इसे, बस मैं मानव जीवन छोड़ सकता हूं, नरक मुझे मंजूर है। घर का सारा मैं जवाहरात बेच सकता हूं अपने इलाज के लिए, मैं खाना नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, मैं नरक में जाऊं जीते जी। उसे कौन समझाए? केवल गुरु की कृपा ही हमें उभार सकती है। नहीं, ये चीजें सबके भीतर, दुर्भावना, दुर्वृत्ति, दुरअभ्यास और बुरे संस्कार सबके भीतर हैं कि नहीं? ऑलरेडी हैं। वो सही वातावरण का इंतजार कर रहे हैं, बस सही वातावरण मिले और हम हावी हो। बस ऐसे ही सारे रोगों के वायरस, बैक्टीरिया भी हमारे भीतर हैं, बस मिले और हम हावी हों, फिर उनसे पिंड नहीं छुटा सकते हम। बैलेंस, मर्यादित जीवन, योगमय जीवन के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। उसमें हमारी जागरूकता भी चाहिए, उसमें हमारी लगन, उत्साह और डिसिप्लिन, अनुशासन, यही अनुशासन, बस यही तो जीवन है। जागृति से हम कितने जागरूक हैं,
अपने प्रति, अपने प्रति। हाँ, दूसरों के प्रति लोग ज्यादा जागरूक होते हैं, अपने प्रति कम। मूल तो वही हम है, हम चंगे तो जग चंगा हमारे लिए। अतः ये उपवास बड़ी इसमें, लेकिन हमारे जो ऋषियों ने हर दिन कोई ना कोई उपवास रखा है कि नहीं रखा है? आज अष्टमी है, भैरवाष्टमी है आज, आज भी उपवास है। शनिवार है, आज उपवास है। कल नवमी है, कल भी उपवास। हर दिन, जिस दिन जो जिसका इष्ट का दिन हो, बस उसके तप के लिए समर्पित, कि मैं तेरे लिए तप कर रहा हूं कि हमें आध्यात्मिक लाभ भी हो, शारीरिक भी हो, भौतिक भी हो। ऋषियों ने जो दिया है हर स्तर पर उसका लाभ है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। एकांगी चीज नहीं है, न योग, न यज्ञ, न उपवास, न कुछ भी नहीं। हर एस्पेक्ट में उसका लाभ है। तो इसलिए हम उपवास करें तो अच्छे से करें। अब उपवास के दिन कोई ज्यादा अगर चाय पिएगा, मूंगफली खाएगा, आलू दही खाएगा, पेट भर लेगा, तो उसको उपवास का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। ऊपर से उस दिन भी वो परेशान रहेगा गैस के कारण से, है ना, पर पर करता रहेगा पूरे दिन कि उपवास है लेकिन हम मुंह को तो है खाने की आदत, तो कुछ ना कुछ उपवास का भी, पूरे दिन के उपवास में कोई कमी है खाने की चीजों की? कोई कमी नहीं। लेकिन योग ग्राम में ऐसा उपवास नहीं कराते हैं। योग ग्राम में तो फिर केवल जल पर उपवास, केवल फलों पर उपवास या सब्जियों के रस पर उपवास। कल्प चिकित्सा, केवल लौकी लौकी पर उपवास। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वात रोगों हैं, लौकी पर उपवास। खजूर पर उपवास, शरीर ज्यादा ठंडा रहता है, कफ ज्यादा है, फेफड़ों की समस्या है, आर्थराइटिस है, खजूर पर उपवास कराते हैं। काढ़ों पर उपवास कराते हैं, जूस पर उपवास कराते हैं, आई ग्रेड जूस पर, ईयर ग्रेड जूस पर, स्किन जूस पर, हिम ग्रेड खून बढ़ाने वाली चीजों पर, कि बस सुबह शाम दोपहर इसको यही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो बनेगा तो खून ही अंदर, क्योंकि शरीर के पास कुछ है नहीं और एब्जॉर्ब करने के लिए, वही एब्जॉर्ब करेगा। एक एक सेल भूखा होता है, उसको न्यूट्रिशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। न चीनी मिल रही है, न नमक मिल रहा है, न मिर्च मिल रही है, न मैदा मिल रहा है, न रिफाइंड मिल रहा है, न प्रिजर्वेटिव्स मिल रहे हैं। नहीं तो वो उसको खाएगा, उसको तो भूख लगी है भाई। तुम जो दोगे, तुम राजा हो अपने शरीर के, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो इस शरीर के, आईएएस ऑफिसर हो ये शरीर तुम्हारा जिला है, तुम्हारा देश है। हाँ, एक एक सेल उसका एक एक गांव है ना। ब्रेन सेल्स हैं, लीवर सेल्स है, किडनी सेल्स, सबका ख्याल रखना। और जहां तुमको थोड़ी ऊक चुक मालूम हो, बस उसी के लिए एक्यूप्रेशर कर लो, उसी के लिए आसन कर लो, उसी के लिए औषधि ले लो, जूस ले लो, काढ़ा ले लो। तो उपवास, डिटॉक्सिफिकेशन इज द मेन थिंग। बाकी सारी चीजें इसके बाद शुरू होती हैं। विषाक्त तत्वों को बाहर निकालना, या शरीर के अंदर ही उनको भस्म कर देती है हमारी जठराग्नि। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन तो मिट्टी चिकित्सा से भी होता है, मड थेरेपी, मिट्टी पट्टी, मिट्टी स्नान। जल चिकित्सा से होता है, हाइड्रोथेरेपी, बात कराते हैं, जाकूजी है, फुल बॉडी इमर्जन बात है, अलग अलग प्रकार के बात होते हैं, हिप बात है, कटी स्नान। तो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स अपने आप शरीर से निकल जाते हैं, मिट्टी के टच से, शुद्ध जल के टच से। और जो चिंता करते हैं ना, टेंशन, तो स्ट्रेस जो है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाने की गति को तेज कर देता है, और हमारे शरीर के सारे रक्त स्रोतों को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कम छोटा कर देता है। बड़े हों तो टॉक्सिन्स निकल भी जाएं, अब छोटे हों तो टॉक्सिन्स फंस जाएंगे उसी में। तो इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और वही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, मुस्कुराएगा, जो वर्तमान में अपने से जुड़ा हुआ है, अपने से भीतर है, अपने भीतर है, योग युक्त है, योगस्थ है,
गुरु का ज्ञान जिसके भीतर है, ईश्वर की छवि जिसके भीतर है, वो सात्विक रूप से प्रसन्न रहेगा। नहीं तो व्यक्ति प्रसन्नता के लिए भी कितने नाटक देखता है, कितने सीरियल देखता है, कितने कॉमेडी, और ज़्यादा तो तामसिक चीज़ है, तामसिक खुशी, किसी काम की नहीं।